टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पाकिस्तान पर अमेरिका का हंटर, जी हां, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फटकार लगाई है, आतंक का खात्मा करें नहीं तो एक्शन होगा। पाक में आतंकियों को ढूंढकर खत्म करे भारत, यह भी उन्होंने कहा है। पाक में आतंकियों का लादेन जैसा हाल होगा, यह जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका की फटकार और पाकिस्तान का सर्वनाश तय है। जेडी वेंस की क्या चेतावनी है? सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों को खत्म करो, पहलगाम के गुनहगारों का खात्मा करे पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकियों को खोजकर भारत मारे, यह भी उन्होंने कहा है। पाकिस्तान के आतंकियों का खात्मा लादेन जैसा होगा। जेडी वेंस की नसीहत क्या है? तो आतंक के खात्मे के लिए भारत का सहयोग करे पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग ना हो, यह भी जेडी वेंस ने कहा है। तो सीधी लड़ाई ना हो, इसका रास्ता भी जेडी वेंस बताते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत का सहयोग करे आतंकियों के खात्मे में। रवि ने आपको बताई, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पहलगाम हमले पर कैसे अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और कैसे अमेरिकी नेताओं ने पाकिस्तान को अब लताड़ भी लगाई है। क्योंकि अमेरिका से कंफर्म, पाकिस्तान में विध्वंस, जहां डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि गुनहगारों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के साथ है। और साथ ही आपको इस बीच बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से भी यह कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। साथ ही अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ जो कह चुके हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। और साथ ही यूएस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टेमी ब्रूस की तरफ से भी यह कहा गया कि भारत पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क में भी हैं। अब आज के इस हालात में आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका से यह कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान में विध्वंस, और यह बात इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी फटकार लगाई गई है। और इस पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही आपको बता दें, डिफेंस एक्सपर्ट एसवीपी सिंह सर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। साथ ही पूर्व राजदूत सुशील सिंघल सर भी हमें करेंगे ज्वाइन। इस बीच बता दूं, मॉस्को से वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला सर भी हमारे साथ है। और राजनीतिक विश्लेषक वॉशिंगटन से पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। उनसे सीधा सवाल करूं उससे पहले बता दूं, लंदन से भारतीय छात्र तेजस भारद्वाज और साथ ही यूरोप से लेखक डॉक्टर सर्वजीत सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिमा नाथ आपके पास आ रही हूं, क्योंकि पूर्णिमा जी, अब तमाम सबूतों के बीच पहलगाम के आतंकियों के खात्मे करने की जो बात भारत कहता आया है, उसमें अमेरिका भी भारत के साथ। जी, थैंक यू सो मच। मुझे आपने बुलाने के लिए, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। पहली बात ये तो है कि अमेरिका का जो ये चेंजेस आया है इंडिया के साथ जाने के लिए, दिस इज़ अ वेरी वेरी वेलकमिंग चेंज। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी है, द सपोर्ट ऑफ चाइना फॉर पाकिस्तान। अभी ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इट वाज गिन चुन के हुआ है। जेडी वेंस वहाँ पे थे लास्ट टाइम जब ट्रंप गए थे, ट्रंप के समय भी बहुत हंगामा मचा है, वहाँ पे राइट्स हुए हैं। तो ये ग्लोबल एक एजेंडा बनाते हैं वो लोग, और इट इज़ वंस एंड फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो मस्ट टेक एक्शन। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एजेंडा जो है, मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, वो बार बार कह रहे हैं कि एविडेंस प्रोड्यूस करो, उसके बाद बात करेंगे। कोई एविडेंस नहीं किया, इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन इंडिया की मीडिया जो है विद इन 10 मिनट्स पाकिस्तान को ब्लेम करने लग गए। और उसके साथ साथ सारे इंटरनेशनल सपोर्टर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स भी इंडिया के साथ हो गए। तो ये जो एक एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर से चलाया जा रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू काउंटर। इंडिया हैज टू काउंटर दैट वेरी टैक्टफुली ऑल्सो, बिकॉज ये पाकिस्तान की जो ये अब जो सिचुएशन है, अब वर्ल्ड बैंक से 108 मिलियन अप्रूवल हो, या के टर्की के सपोर्ट हो, या चाइना के सपोर्ट, या बांग्लादेश की चिटागांग के पोर्ट का सपोर्ट हो, एक्सेट्रा, दिस इज डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया। आपकी बात सही है, लेकिन दिक्कत पाकिस्तान के साथ क्या है कि पाकिस्तान को आप कितने भी सबूत दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान आखिरी वक्त तक नकारता रहा कि लादेन वहां नहीं है। तो ये आप समझ सकती हैं, चाहे आप कुछ भी कह दें, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आएगा।